को बताएं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर तक का किराया 10 से 20 रुपए बढ़ा दिया है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। बात करेंगे, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इकदाम किए गए और कितना इजाफा किया गया है? बिल्कुल, वैसे तो अवाम पर महंगाई के आए रोज बम गिराए जा रहे हैं, वहीं अवाम से सस्ती सफरी सहूलत भी छीन ली गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर तक किरायों में 10 से 20 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मुसाफिर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आए हैं? भैया ने इधर फैसलाबाद से जंग जा रहे हैं। पहले 170 रुपये 160 रुपये किराया होता था, अब 200 रुपये भी लेते हैं, 220 रुपये भी ले रहे हैं किराया। कह रहे तेल बढ़ गया। तेल बढ़ गया। इस मौका पर आप इंतजामिया की जानब से कोई आ रहा है किरायों की मैनेजिंग के लिए, कोई किरायानामा चेक करने के लिए? कोई नहीं आ रहा सर, अभी तो कोई भी नहीं चेक कर रहा। जो भी कह रहे हैं, कल दे के गए थे हम सांगले 110 रुपये किराया, आज वापसी आए कह रहे 120 रुपये हो गया, तेल बढ़ गया है। और जी, पेट्रोल महंगा होने की वजह से सफरी सहूलियत भी काफी असर पड़ा है। हमारे साथ और मुसाफिर मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा आप कहाँ जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मंडी बहावलदीन से आया हूँ। तो पहले कितना किराया देकर आते थे, अब कितना है? मैं 1 माह पहले गया था और किराया था 350 रुपये। अब वापसी आए 1 माह बाद, तो अब किराया 450 रुपये ले रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को इस मामले पर? यही है कि गौर करनी चाहिए बढ़ती महंगाई पर। आगे भी उन्होंने इलेक्शन करा, वोट लेने हैं, इसलिए कंट्रोल करना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है, मुसाफिरों का कहना है कि अवाम को इन सफरी सहूलियत पर रिलीफ फराहम करना चाहिए। हमारे साथ ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा खुद साख्ता इजाफा कर दिया, क्या वजह है? आपने तो सस्ती सफरी सहूलियत छीन ली अवाम से। सर वजह पता की है? वजह तेल महंगा होने की वजह ना हुकूमत नूं चाहिए ना। हुकूमत ने तो कहा सी कि असी नवा पाकिस्तान बनाना वा, इन्हें तो नवीं कबरां बनातियां। मतलब कोई डीसी जो सेक्रेटरी आरटी की जानब से जो किरायानामा होता है उससे ज्यादा किराया ले जा रहे हैं, क्या वजह है? पेट्रोल महंगा है या कोई और? तेल महंगा, हर दिन बाद, चौथे दिन हफ्ते बाद तेल बढ़ जाता। 60,000 तेल बढ़ गया, टायर बढ़ गए, स्पेयर पार्ट बढ़ गया, हर चीज बढ़ गई है। ये कितने जान? डीजल ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਮਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, वरना दुनिया तो मरन डई, महंगाई ना मरन डई या कोरोना ना नहीं मरन डई। ये आप देख सकते हैं, मुसाफिरों के जो मसाइल हैं वो सफरी सहूलियत सस्ती करने के हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर के जो मसाइल हैं वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो है वो सफरी सहूलियत महंगी कर दी गई है। हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं जो बाइसाइकिल पर हैं, इनसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सर टोबा टैक्सी जा रहा हूँ। ये साइकिल पे आप टोबे जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये सब वज़ीर आज़म साहब की मेहरबानी है। मेरे पास मोटरसाइकिल थी, वो आज मैंने सेल करके साइकिल ली है, क्योंकि पेट्रोल आपको पता है 150 रुपये लीटर हो गया। बंदे में हिम्मत नहीं है इतनी डलवाने की। अब इंशाल्लाह इस पे बंदा फिट भी रहेगा और पेट्रोल की बचत भी होगी। जी बिल्कुल, जो आवाम है वो पुराने दौर के राज की तरफ जा रही है। ये नौजवान तो खैर बाईसाइकिल पर टोबा टैक्सी का सफर कर रहा है। जो ट्रांसपोर्टर की जानब से जो किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, 25 किलोमीटर तक 10 से 20 रुपये तक का इजाफा किया गया है, जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के जरिए 50 से 100 तक के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। जो मुसाफिर हज़रात हैं वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से किरायों में इजाफा किया है, लेकिन ताहाल यहाँ पर सेक्रेटरी आरटी और वजीर ट्रांसपोर्ट जबकि मुतल्लिका इंतजामिया की तरफ से किरायानामा ना जारी किया जा सका। पुराना किरायानामा तो मौजूद है, लेकिन ताहाल ट्रांसपोर्टर की जानब से यहाँ पर खुद साख्ता किरायों में इजाफा किया जा रहा है और मुसाफिरों से अजाफी किराए वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशानी का शिकार है। हमारे साथ और मुसाफिर मौजूद है। कहाँ से हैं सर? मैं जंग से बेटा। तो पहले कितना किराया था, अब कितना किराया है? कोई 200 रुपये जुल्म खुदा का है बेटा। कि क्या हुकूमत है, किस चीज की हुकूमत है? तो ना कोई इस चीज की पाबंदी है, ना कुछ किराया की, ना कुछ है। जैसे जिसकी मन मनाई करता है वो अपना किराया लगाई जाता है। ये तो ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफा किया, अभी किरायानामा तो नहीं जारी हुआ जिले में? नहीं, कोई कहीं भी नहीं, किरायानामा कोई दिखाता ही नहीं, किरायानामा तो है ही नहीं किसी के पास। जी बिल्कुल, शहरियों का ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ना तो वो किरायानामा दिखा रहे हैं और ना ही किराया अजाफी
होने की वजूहात अथेंटिक बता रहे हैं, जबकि पेट्रोल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने जो किराएजात में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से मुसाफिर बेहद परेशान का दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद के अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि किरायों में खुद साख्ता इजाफा किया गया है ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से, और ये भी बताया जा रहा है कि 10 से 20 रुपए पर हेड इजाफा किया गया है, तो इसके ऊपर इंतजामिया की जानिब से क्या कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि ये तो एक पर हेड 10 से 20 रुपए इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है। जी बिल्कुल, ये तो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सकूत है। यहाँ पर जो सेक्रेटरी आरटी और वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से इस मामले पर बाकायदा से चुप साध ली गई है, क्योंकि पर हेड 10 से 20 रुपए इजाफा जो किया गया है, ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता इजाफा किया, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स को कोई किरायानामा जारी ना किया जा सका और ये ट्रांसपोर्टर खुद साख्ता ही इजाफा कर रहे हैं। अभी तक जिला इंतजामिया की जानिब से कोई यहाँ पर बंदा मौजूद नहीं है जो चेक एंड बैलेंस कर सके, और किरायानामा यहाँ पर कोई आवेजा भी नहीं है, और ना ही यहाँ पर मुसाफिरों से पूछगछ की जा रही है कि किराए कितने वसूल किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स मन मर्जी के तहत किराए वसूल कर रहे हैं। ये तमाम मनाजर फैसलाबाद लारी अड्डे में दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत अवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। एक तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी जानिब चीनी की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान है। आम मार्केट में फी किलो चीनी 130 रुपए तक फरोख्त होने लगी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां न कर सके। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताएगा कार्रवाइयां क्यों ना हो सकी अभी तक? हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आए रोज महंगाई बढ़ रही है, जिसके बायस गरीब तबका, मजदूर तबका जो है वो इस बढ़ती महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइए कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है जिसकी वजह से एक आम मजदूर जो है वो शदीद परेशान दिखाई देता है। आप भी यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि हम पाकिस्तान में हैं। ऐसे फील होता है जैसे यूरोप कंट्री में हम एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपेंस जो यहाँ पे हो चुके हैं वो इवन वहाँ को टच कर रहे हैं। गरीब आदमी तो जो छोटी से छोटी चीज़ है वो भी हमारी हाथ से बालातर हो चुका है। लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि ये जो है इसे कंट्रोल किया जाए और गरीब आदमी के बारे में लिहाजा सोचा जाए। अब जो मजदूर आदमी है वो क्या कर सकता है? जो 500-700 रुपये कमाता है वो घर का रेंट दे, दूध ले, बच्चों के लिए घी ले, खाना ले, क्या लेगा वो? बिल्कुल, शहरी शदीद परेशान है। घी, चीनी, आटा, दालें सब महंगी हो चुकी है। सर बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो घी, चीनी, आटा, दालें सब जो है वो बढ़ जाती हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? हम कह रहे हैं जी कि जो भी हुकूमत आती है लेकिन इतना जालिम टीका नहीं से लगाती, इतना ये शरीफ आदमी खान साहब लोगों को टीका लगा रहे हैं, यानी कि लोग फौरी मरते तो नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मरेंगे कि इसके नाम पे भी कत्ल में आएगा, वैसे मर जाएंगे। यानी कि इतनी महंगाई होगी। ये तो सेठ आदमी फारग हो गए अपने 3 लाख रुपये तनख्वाह ले लेता है, इसको मजदूर बनना पड़े ना, इसको कदर हो भाई, कोई लोहार का काम करना पड़े, क्योंकि ये इधर सैरें की बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सैर कर रहा है। इसका बेटा भी आजकल टीवी में आ रहा है, बड़ी 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 ज़बानें कर रहा है। उसको क्या पता, उसको पता खुले पैसे आ रहे हैं, मेरा बाप लूट मार कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। तो जो ये फिर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जब वो नवाज शरीफ आया था या उसकी हुकूमत में, इसने कहा कि नवाज शरीफ तुम्हारी गर्दन बाहर पहुंच चुका है। ठीक है, ये अगर अवाम ने इसको बिठाया है तो फिर तो पता चलता है, लेकिन तकरीबन आधी अवाम ने बिठाया, आधी अवाम ने तो बिठाया नहीं है। ये तो अपनी बदमाशी से, अपनी हिम्मत से या किन्होंने इसको बिठाया है, क्योंकि हम तो ईमान से कहते हैं इसको पूरी अवाम ने नहीं बिठाया, क्योंकि अपनी बदमाशी से बैठा है। नवाज शरीफ को महंगाई को यानी कि मुशर्रफ आया, उसने बदमाशी करके। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डॉलर 175 से 169 रुपए तक आ गया, मगर धागा कंपनीज ने कीमतों में कमी ना की। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के अहदेदार कहते हैं धागा कंपनीज माफिया की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिनको काबू करना अब हुकूमत के बस में नहीं रहा है। मजीद बात कर लेते हैं, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, बताइएगा मजीद उनका क्या कहना है? डॉलर की कीमतों में 10 से 20 पैसा भी इजाफा हो तो अगले दिन ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि धागे की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और उसकी वजह जो है वो डॉलर की कीमतें बढ़ना है। लेकिन अगर डॉलर की कीमतों में गुज़िश्ता 3 हफ्ते से तकरीबन 5 से 6 रुपए की कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी धागे की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन से मेरे साथ इस वक्त सदर मौजूद हैं राना अब्दुल गफूर। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस बढ़ती कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बताइएगा राना साहब, डॉलर की कीमतों को ही अगर जवाब बनाया जाता है तो फिर तो डॉलर धागे की कीमतें कम होनी चाहिए थी। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के अंदर डॉलर की कीमतें जो है 175 से 169 हो गई।
जी भट्ट साहब, यही 5 रुपए जब बड़े थे डॉलर में, तो इन्होंने 6 रुपए छोटी सी कौन पे बढ़ा दिए थे। अब 5 से 6 रुपए डॉलर जो है वो स्टेबल भी है पिछले 2-3 दिन से, 170 रुपये 169 रुपये पे डॉलर है। अब अगर ये मेरा उनसे क्वेश्चन यही था कि अगर अब भी आप धागे का रेट कम नहीं करते तो फिर आप माफिया हैं। जब हम उनको माफिया कहते हैं धागा तो उनको गुस्सा लगता है। बात यह है कि गवर्नमेंट जो है ना उसकी कोई समझ आ रही है, वो भी शुतर बेमहार है, हर चीज़ में इजाफा, डॉलर को और दुनिया की महंगाई को, जो जी फलां मुल्क में महंगाई हो गई उसको जवाज़ बना लिया है। जब गवर्नमेंट की रेट नहीं होती तो ये माफिया मजबूत होते हैं, वो भी अपनी मर्जी करते हैं हर मामले में, ना गवर्नमेंट उनसे पूछती है और ना को गवर्नमेंट को पूछने वाला है। इसलिए धागा कंपनियों से हम एक दफ़ा फिर ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते में धागे का अगर रेट कम ना हुआ इस पर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। ठीक है, भरपूर एहतजाज होगा, एहतजाज की बात भी की जा रही है और कम होनी भी चाहिए कीमतें, क्योंकि 175 रुपये से 169 यानी 6 रुपये डॉलर की कीमत जो है वो कम हुई है। लेकिन उसके बावजूद धागे की कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन 1 नवंबर को दे दिया गया था और कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ता जा रहा है और पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से इस वक्त कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। धागा बनाने वाली कंपनियों से, विस्कोस बनाने वाली कंपनियों से इल्तिजा की जा रही है एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज साहब, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क में महंगाई की जारी लहर पर मुस्लिम लीग नून की शदीद तनकीद। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फैसलाबाद कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात हर शोबा जिंदगी पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत लीवी टैक्सेस को बढ़ाकर पेट्रोलियम बॉम्ब गिरा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताएगा। जब बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जो असरात मुरतब हो रहे हैं उन पर मुस्लिम लीग नून का क्या कहना है? यहाँ पर हमारे साथ डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद है राना एहसान अफजल। हम सब क्या कहेंगे, कीमतें बार बार बढ़ती जा रही है, महंगाई की लहर से लोग बड़े मुतासिर हैं, नून लीग का क्या इस पर मौक़िफ़? देखें, अगर तो महंगाई इनकम की तनासब से बढ़े कि इनकम भी उसी स्पीड से बढ़े जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, तो तब तो एक आम आदमी को ये महसूस नहीं होती। लेकिन अगर अशिया की चीज़ें जो हैं वो महंगी बहुत तेज़ी से हों और आमदन उस स्पीड से ना बढ़े तो लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है और फिर वो महंगाई जो है आहिस्ता आहिस्ता वो आपको खाना शुरू कर देती है, आपका बजट जो है वो आउट हो जाता है और यही कुछ हो रहा है। देखें, पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहां जो इम्पैक्ट पड़ा है वो रुपए की कदर गिरने की वजह से बढ़ा है। रुपया आपका 12-13% जो है वो गिर चुका है पिछले 4-5 माह के अंदर और उसमें हुकूमत की नाअहली है। तो PMLN का ये मौक़िफ़ है कि अगर ये रुपए को कंट्रोल करते तो ये पेट्रोल की कीमतें तो आलमी मंडी में गिरी हैं, अभी ये $86 क्रूड ऑयल के ऊपर थी, अभी ये 80 पे आके गिरी हैं, तो $6 क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, जो कि 8% इंटरनेशनल मार्केट में कमी हुई है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही थी तो वहां हमें ये, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है, हर चीज में फर्क आता है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो IMF से इन्होंने मायदा किया है जिसके अभी असरात अभी आने हैं, बिजली के रेट्स बढ़ने की सूरत में, गैस के रेट्स बढ़ने की सूरत में, जब आपकी ये चीजें मेन चीजें बन जाएंगी तो हर चीज में, चाहे वो टॉफियां हो, दवाइयां हो, उसके अंदर अगर पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ती है, बिजली की कॉस्ट बढ़ती है, गैस की कॉस्ट बढ़ती है, तो हर चीज के अंदर जो है वो महंगाई हो जाती है। और आप देखेंगे कि आने वाले जो चंद महीने हैं उसके अंदर बेइंतहाशा महंगाई का लहर आएगा और मुस्लिम लीग नून इसलिए इसको रद्द करती है कि ये पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई जाएं। और हमने अब PDM के प्लेटफॉर्म से एक एहतजाजी जो है वो मार्च अनाउंस कर दिया है, जो कि कराची, पेशावर, कोयटा से स्टार्ट होगा और फिर मुमकिना तौर पे ये एक लॉन्ग मार्च की सूरत पकड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो हमें शक है कि इस मुल्क में लोग खुदकुशियों पर ना उतर आएं। जैसा वाले से राना एहसान का कहना है कि यहाँ पर वो इस तरह से बार बार। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तांदियावाला में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के खिलाफ मार्च और एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। नायब अमीर सूबा पंजाब सरदार जफर हुसैन और सलई अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद पीर मुदस्सिर शाह ने शिरकत की। इसी हवाले से आपको बताएं कि आज जो है वो शिरकत भी की गई है। वहां पर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से तांदिया में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के खिलाफ मार्च और एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गुलरेज इकबाल भट्टी जी। गुलरेज, आगाह कीजिएगा।
जमात इस्लामी की जानब से महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। इसी हवाले से जो है वो ताज़लेवाला में लारी अड्डा से जो है वो महंगाई मार्च जो है वो निकाला गया है, जो अड्डा खाना चौक में जो है वो पहुंचा है। इसी हवाले से ज़िला अमीर जमात इस्लामी पीर मुदस्सर शाह चिश्ती भी जो है वो इस मार्च की क़यादत कर रहे हैं और उसके साथ साथ नायब अमीर जो है सूबा पंजाब वो भी इस महंगाई मार्च में मौजूद है। इसी हवाले से नायब अमीर से बात करते हैं। ये बताइएगा कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में महंगाई अपनी आखिरी हदूद को छू गई है और हमारा वज़ीर आज़म कहने को तो हमारा वज़ीर आज़म IMF का ये रिकवरी ऑफिसर है, हालांकि अब 1 तारीख को इन्होंने अनाउंस किया था कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, फिर 2-3 तारीख को IMF ने कान मरोड़ा और इन्होंने फ़ौरन इजाफा कर दी। लिहाजा अब समझने की ज़रूरत है, IMF के गुलामों से जब तक पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करवाएंगे उस वक्त पाकिस्तान के अवाम खुशहाली के दिन कभी नहीं देख सकते। गरीब आदमी को जो है वो मार गई महंगाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, हम सिराजुल हक साहब की अपील पर इस वक्त मुल्क भर के अंदर जमात इस्लामी एहतजाजी मुजाहरे कर रही है और हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर महंगाई को ख़त्म करे, वरना जमात इस्लामी का एहतजाज अपनी आवाम को लेकर ये चलता रहेगा। जी बिल्कुल, जो है वो आवाम का जो है एहतजाज वो चलता रहेगा। इसी हवाले से जो है वो जमात इस्लामी की जानब से दीगर शहरों, शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमालिया में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जहां गरीब आदमी खासा परेशान है, तो वहीं सूबाई चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कारवां और इंसानी हुकूक इंटरनेशनल पंजाब चौधरी गुलाम फरीद जट की जानिब से सख्त रद्दअमल का इजहार किया गया है। चौधरी गुलाम फरीद जट का कहना है कि वज़ीर आज़म अवाम का एतमाद बरकरार रखते हुए रिलीफ फराहम करें। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताएगा इनका मजीद क्या कहना था? कुल कमालिया में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जहां पर गरीब तबका खासा परेशान दिखाई देता है, तो वहीं पर सूबाई चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कारवां और इंसानी हुकूक इंटरनेशनल चौधरी गुलाम फरीद जट की जानब से भी सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया गया है। जो सब बताइएगा, बढ़ती हुई महंगाई पर गरीब तबका खासा परेशान दिखाई देता है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पर तो ये बात है कि जैसे मुझे पंजाब की बैनुल मज़ाहिब इंसानी हुकूक की चेयरमैनी मिली है, इंशाअल्लाह मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये अंजाम पूरी ज़िम्मेदारी से निभाऊंगा। रह गई बात ये जो आजकल बहुत मुश्किल है लोगों को, जैसे कि चीनी, घी, आटा की चीज़ें आसमान को बातें कर रही हैं। मेरी पुरज़ोर अपील है हुकूमत वक्त से कि इन चीज़ों पर कमी लाएं, क्योंकि आम आदमी मज़दूर पेशा बहुत मुश्किल टफ हालात से गुजर रहा है। जैसे कि देखें चीनी का रेट क्या हो गया, घी का, आटे का। आम जो आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसकी ज़िंदगी बहुत टफ हो गई है और मैं अपील करता हूँ कि इसमें रेट कमी होनी चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि आम आदमी का जो है जीना और गुजर बसर करना जो है मुश्किल हो। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के मेन रोड टूट फूट का शिकार, मगर टोल टैक्स बाकायदगी से वसूल किया जा रहा है। जड़ावाला रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, मगर शहरियों से 30 से 40 रुपए तक फी गाड़ी टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, बताइएगा कितना टोल टैक्स लिया जा रहा है? फैसलाबाद के मेन रोड्स जो हैं अक्सर टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन मेन रोड्स के ऊपर जो टोल प्लाजाज हैं वो कायम हैं और यहाँ पर टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है। टोल टैक्स की मद में फैसलाबाद की इंतज़ामिया हो या हाईवे हो, उसको कुछ खबर नहीं कि यहाँ पर पर्ची भी दी जाती है या नहीं, और पर्ची पर मनमानी के जो पैसे हैं वो वसूल किए जाते हैं। ये जड़ावाला रोड है जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और शहरियों के मुताबिक इस रोड पर एक्सीडेंट जो हैं वो भी मामूल बन चुके हैं, लेकिन टोल प्लाजा पर पैसे जो हैं वो बदमाशी के साथ वसूल किए जाते हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, ड्राइवर्स हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? टैक्स तो वसूल किया जाता है, क्या रोड जो है वो तमीर उसकी की जाती है, टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे? नहीं, कोई रोड सारा ख़राब है जी। हाँ जी, और टैक्स ले रहे हैं, इसका मरम्मत बना नहीं रहे हैं। हाँ जी, सैकड़ों नहीं हज़ारों गाड़ियां जो हैं उनका गुजर होता है। जड़ावाला सबसे बड़ी तहसील है, वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन
टैक्स वसूल करने का फ़ायदा तब है कि अगर रोड की तामीर व मरम्मत जो है उसको भी किया जाए, लेकिन जगह जगह इतने बड़े खड्डे हैं रोड के ऊपर कि गाड़ी चलाना जो है वो मुश्किल है और इसके बाद एक्सीडेंट जो है वो भी मामूल बनते जा रहे हैं। शुक्रिया फजील अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। माल मुफ्त दिले पे रहे, महकमे सेहत चिन्योट की अदम तवज्जुही और लापरवाही, लाखों रुपए की कीमती गाड़ियां आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी की बजाय खुद बीमार पड़ गई हैं। बेशतर गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से चिन्योट के देही इलाकों और हेल्थ सेंटर्स को नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बराए मनसूबाबंदी के तहत गाड़ियां फराहम की गईं। महकमा सेहत के अफसरान की मुबैना गफलत से गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चिन्योट में खड़ी खड़ी कबाड़ बन चुकी हैं। गाड़ियों के कीमती पुर्जे, इंजन, बैटरी और दीगर मशीनरी का सामान चोरी हो रहा है। हालांकि इन गाड़ियों को मुरम्मत के बाद चिन्योट के देही इलाकों की आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता था, मगर कोई भी मुतलका अफसर ऐसा करने को तैयार नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर मोहम्मद अरशद कहते हैं गाड़ियों को कंडम करने के लिए लेटर लिखा है, एक हफ्ता कबल रिमाइंडर भेजा है, जैसे ही हुक्म मिला तो अमल दरामद किया जाएगा। गाड़ियां कंडम हमारी पड़ी हैं, महकमे को 2-3 दफ़ा पहले भी रिमाइंडर भेज चुके हैं। 8-10 दिन पहले दोबारा फिर उनको रिमाइंडर भेजा है। जो ही महकमे की तरफ से हमें NOC मिलता है कंडम करने के लिए तो हम इसको मजीद फर्दर प्रोसीड करेंगे। ताहम अरसा दराज से खड़ी गाड़ियां अब नाकाबिले इस्तेमाल हैं। ये गाड़ियां मुख्तलिफ मौसमों की सख्तियां झेलते झेलते कबाड़ बन चुकी हैं, जो अब सिर्फ लोहे के बाव ही बिकेंगी। कैमरामैन अलीजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। को बताएं, प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए जायदादों की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड रखना लाजिम करार दे दिया गया। FBI की टीमें डीलर्स के दफातर में 3 महीने बाद रिकॉर्ड चेक करेंगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है उमैर असमत। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से प्रॉपर्टी के जो कारोबार करने वाले डीलर्स हैं उनके लिए भी कवानीन में सख्ती की गई है और इस हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं कि ऐसे वो तमाम अफराद जो कि जायदादों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं तो वो खरीदो फरोख्त का जितना भी रिकॉर्ड है वो रखने के पाबंद होंगे और इस हवाले से अगर किसी भी शख्स को कोई जायदाद फरोख्त की गई है या किसी ने ख़रीदी है तो उस तमाम का रिकॉर्ड जो है वो मुतलका डीलर जिसके थ्रू डील होगी वो अपने पास रखने का पाबंद होगा। और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो टीमें हैं वो इस हवाले से रिकॉर्ड चेक करेंगी। हर 3 महीने के बाद मुख्तलिफ दफातर का विज़िट किया जाएगा FPR की टीमों की जानिब से और वहाँ पे जो मौजूद रिकॉर्ड है उसकी छानबीन की जाएगी और फिर ऐसे वो तमाम अफराद जिनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा उनको 1 महीने की मोहलत दी जाएगी कि वो अपना तमाम रिकॉर्ड जो है जायदादों ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैर असमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 15 पर मौसूल होने वाली कॉल्स पर ई-टैग नंबर लगने का सिलसिला शुरू न हो सका। हजारों की तादाद में कॉल्स ई-टैग नंबर लगने की मुंतजिर होने पर CPO ने नोटिस ले लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा। रेस्क्यू 15 पुकार सिस्टम पर की जाने वाली कॉल पर भी मुकदमात दर्ज ना होने का इंकशाफ हुआ है। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबद खान की जानिब से फ्रंट डेस्क और 15 पुकार सिस्टम पर होने वाली कॉल्स का तकाबुल किया गया तो ये सूरत सामने आई कि हज़ारों की तादाद में ऐसी कॉल्स मौजूद है जिनको ई-टैग नहीं लगाया गया और उस पर मुकदमात दर्ज नहीं किए गए। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद की जानिब से तमाम डिवीजनल SP सर्कल अफसरान और SHOs को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि पुकार सिस्टम 15 पर लाने का मकसद ये था कि शहरी की जानिब से कोई भी कॉल 15 पर की जाए तो फौरी तौर पर फ्रंट डेस्क पर वो कॉल रिसीव होगी। फ्रंट डेस्क उस पर कॉल करके जो शहरी है, जो साइल है, उससे मज़ीद मालूमात लेगा, उसका तमाम अंदराज फ्रंट डेस्क सिस्टम में करेगा, जिसके बाद उस पर IO इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा, उसको ई-टैग नंबर लगेगा और उसी कॉल को दरख्वास्त के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। उनका ये कहना था कि हज़ारों की तादाद में अभी तक ऐसी दरख्वास्तें, ऐसी कॉल पेंडिंग चली आ रही हैं जो शहरियों की जानिब से की गई, उनका नुकसान हुआ, उनकी जानिब से पुलिस को मौका पर बुलाया गया। फ्रंट डेस्क पर वो कॉल रिसीव भी हुई मगर उसके बावजूद फ्रंट डेस्क अमला की जानिब से उस पर ई-टैग सिस्टम नहीं लगाया गया और उस कॉल को एज ए दरख्वास्त ट्रीट नहीं किया गया। सिटी पुलिस अफसर का कहना था कि ये प्रैक्टिस किसी सूरत कबूल नहीं है, मुस्तकबिल में इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए। जो भी कॉल पुकार सिस्टम पर मौसूल होगी उस पर फौरी तौर पर फ्रंट डेस्क का अमला साहिल से रब्ता करेगा, मज़ीद मालूमात लेकर सिस्टम में दर्ज करेगा, उसको ई-टैग नंबर लगाया जाएगा और उस पर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा। उनका ये कहना था कि शहरी को कॉल करने के बाद दोबारा से दरख्वास्त देने की ज़रूरत महसूस
नहीं होनी चाहिए। SHO इस बात का ठीक है, ख्याल बहुत रखें। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, जंग समेत पंजाब भर में महकमे हायर एजुकेशन की जानिब से तलबा को तालीम की फराहमी के लिए अहम कदम और तमाम कॉलेजेस में सेकंड शिफ्ट क्लासेस के इजरा की हिदायत भी की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं OS खान से, जो OS बताएगा। पर में महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से तलबा को बड़े पैमाने पर तालीम देने के हवाले से अहम कदम सामने आए हैं। तमाम कॉलेज़ में सेकंड शिफ्ट शुरू करने का फैसला किया गया और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से तमाम स्कूल सरबराहान कॉलेज और सरबराहान को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जो कॉलेज़ पर जो है डेडलाइन से कब दाखिला मुहिम बंद करने की भी पाबंदी आयद की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को कॉलेज़ के अंदर दाखिल किया जा सके। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से स्कूल सरबराहान कॉलेज सरबराहान को ये हिदायत भी जारी की गई है कि तमाम ऐसे कॉलेज जहाँ पे जो है वो तलबा की सीटें कम हैं उसके हवाले से महकमा हायर एजुकेशन को आगाह किया जाए। उन कॉलेज में जो है वो तलबा की सीटों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को तालीमी सहूलियात की फराहमी का अमल मुमकिन हो पाए। इस हवाले से जो है तालीमी माहिरीन के मुताबिक जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।